दीदी तेरा देवर दीवाना, दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरी दीदी की शादी थी। शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई। जीजा जी के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। दीदी के साथ मैं भी कुछ दिनों के लिए उनके घर गई हुई थी। सोची मैं भी थोड़े दिन के लिए घूम आऊंगी और दीदी के साथ भी रह लूंगी। जीजा जी की मम्मी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। वो हम दोनों बहनों दीदी और मुझसे बहुत खुश थी। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मुंह फुलाकर बैठे। सब बहुत अच्छे और मिलनसार थे। प्रेम जी दीदी के देवर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र एक जैसी थी तो हमारे सोच और ख्यालात भी एक जैसे मिलते थे। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता कि प्रेम जी मुझे मन ही मन चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ कह नहीं पाते हैं। उधर जीजा जी की बड़ी मम्मी जैसे प्रेम जी के पीछे ही पड़ गई थी। हमेशा एक ही रट लगाए रहती थी कि हम अपने प्रेम की शादी अवनी से करवाएंगे। जैसे ही वो ये बात अपनी जुबान से निकालती, प्रेम जी अंदर से जल उठते थे और कहते थे, क्या बड़ी मम्मी, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो आप हमारी नई भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन दोनों की बात सुनकर बहुत हंसते थे और घर वालों को ये भी लगता था कि बड़ी मम्मी और प्रेम जी की वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। अपनी प्रेम जी के बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी। वो कभी घर पे आ भी जाती थी तो प्रेम जी उससे नजरें छुपाए भागते फिरते थे। प्रेम जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई लड़की चाहिए थी, जो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाले। प्रेम जी की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसे वाली है, आप लोगों को खूब सारा सामान और दहेज मिलेगा अगर आप लोग प्रेम की शादी अवनी से करवा दो तो। लेकिन सब उनकी ये शादी वाली बात को हवा में लेते थे। उधर प्रेम जी को और उनके घर वालों को मुझसे ज्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त प्रेम जी हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। धीरे धीरे दिन हंसते खेलते बीत गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब घर से पापा का फोन आया। पापा दीदी के ससुर जी से बोले, हमारी छोटी बेटी निशा को अब हमारे घर भेज दीजिए। निशा की माँ को अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियों से भर गया है, लेकिन हमारा घर एकदम सूना सा पड़ गया है। दीदी के ससुर थोड़ा बहुत आनाकानी किए, लेकिन फिर मान गए। बोले, ठीक है, मैं प्रेम के साथ निशा को भेजवा देता हूँ। प्रेम जी मुझे मेरे घर छोड़ने आए, लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी थे। धीरे धीरे हमारी बातें फोन पर भी होने लगी और हमें एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार भी हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन यह बात हमारी दीदी को पता चल गया। दीदी इस बात का बुरा न मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करेगी शादी के बारे में। प्रेम जी और मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुए। तभी अगले ही दिन दीदी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेके पहुँचे। इधर हम लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल के सभी लोग रो रहे हैं। प्रेम जी की तरफ देखी तो खुशी तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर बाहर आए और बोले, सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। उनके पेट में ट्यूमर था जो कि अब वह पॉइजन का रूप धारण कर लिया था। इस वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दीदी अंदर अकेले पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि अभी उठ जाएगी, लेकिन अब तो वो कभी भी नहीं उठ सकती थी। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए थे। जीजा जी को उस वक्त देखकर बहुत दया आ रही थी। मैं तो एकदम सुन्न सी पड़ी हुई थी, न किसी को चुप कराने की हालत में थी और न ही रोने के। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक से ऐसा कुछ भी हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया गया। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजा जी की हालत भी किसी से देखी नहीं जा रही थी। इधर मेरे और प्रेम जी के प्यार का फूल खिलता उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर जी से बोले, अब मुझे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती है। मैं सोचता हूँ कि अपनी छोटी बेटी निशा से ही दामाद बाबू की शादी करवा दूँ। यह सुनकर सब इस बात में हामी भरने लगते हैं। मैं और प्रेम जी वहाँ से भागते भागते अपने अपने कमरे में चले गए और घर वालों की बात याद करके हम दोनों बहुत रोए। फर्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए थे। मेरी शादी जीजा जी से हो गई। न मैं कुछ बोल पाई और न ही प्रेम जी। बस जो हमारे साथ हो रहा था उसे हम होने दे रहे थे। उधर शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो मैं एकदम डर गई। आखिर करती भी तो क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी तो कर लिए थे, लेकिन वह मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहते थे।
उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया और बालकोनी में जाकर सो गए। दिन बीत गया। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकोनी में गए, जिसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वह सोचे इस शायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों में फिर से जी लूंगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने से चिपका हुआ था। वह सोचे ये क्या है, पहले इसे खोलकर देखता हूँ। जब लेटर खोले तो उसमें दीदी ने हमारे और प्रेम जी के बारे में सारी बातें लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि मैं अब जी नहीं पाऊंगी ज्यादा दिन तक, और अब बाहर है तो शायद मैं आपके आने तक इस दुनिया में न रहूं। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए और आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा कर दीजिएगा। आपकी मधु। लेटर पढ़ते ही जीजा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह तुरंत ही प्रेम जी को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बात कहने लगे कि क्यों तुम दोनों ने मुझे एक बार भी बताया नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उस वक्त मैं और प्रेम जी रोए जा रहे थे, हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे घर वालों को ये बात बताकर मुझे तलाक दे दिए और फिर एक अच्छी सी डेट पंडित जी से निकलवाकर मेरी और प्रेम जी की शादी करवा दिए। हम दोनों को हमारा प्यार दीदी की वजह से वापस मिल गया। जीजा जी हम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुए। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल हो गया। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा परिवार फिर से खुश रहने लगा। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।